तमाशा लगा के रखा है सबके सामने। तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपके भाई ने बनाया है, वो भी हम सबका। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं तुमसे और तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। यूं हर बार धमकी देना अच्छी बात नहीं है लक्ष्मी। हाँ तो क्या करूं मैं? और कोई दूसरा तरीका काम नहीं करता है आप पर? पति हूं मैं तुम्हारा, कम से कम थोड़ी तो कदर करो। यूं रिश्तों को दांव पर लगाकर आज तक कोई जीत नहीं पाया कुछ। लेकिन क्या पता वो पहली इंसान मैं ही बन जाऊं जो जीत जाए। और हाँ, वो जो बाहर आपने सबके सामने मुझे घसीट के लाया ना, ऐसे दोबारा करिएगा भी मत, सोचिएगा भी मत। बेइज्जती होती है उससे मेरी। और जो तुम करती हो सबके सामने हर समय मेरी बेइज्जती। और लक्ष्मी, जीतोगी तुम, जरूर जीतोगी, लेकिन किस कीमत पर ये दिखाई नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है। और एक चीज जो तुमने अच्छी तरह से सीखी है वो है बेइज्जती करना। तो क्या करूं मैं? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने खुद ही खुद को ऐसा बना के रखा है। कमाना धमाना तो है नहीं आपको, बस दिन भर भीम भाई की माला जपिए तो जपिए ना। इससे मैं आपकी बेइज्जती ना करूं तो और क्या करूं? लक्ष्मी, आई, ऐसे क्यों खड़े हो? चलिए ना खाना बनाते हैं। लक्ष्मी, तुम ना चाहे जितना अच्छा खाना बना लो, लेकिन तुम्हारे खाने में वो स्वाद नहीं आएगा जो रमा के खाने में आता है। क्यों आई? ऐसा क्यों? तुम शर्म घुलती हो सब्जी में, बस मसाले डाल देती हो। वो शर्म घुलती है, इसलिए उसकी सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनती है। और वही शर्म घोल के बेशर्मों की तरह बाहर घूमती रहती है। तुम भी शर्म घोलो और तुम भी बाहर फिरो इसकी तरह, बेशर्मों की तरह जैसे ये घूमती है। नहीं आई, उससे अच्छा हम थोड़े कम स्वाद की सब्जी खा ले। लेकिन एक औरत होके बेशर्म तो नहीं बन सकते। चाहे पति जो समझे, ससुर जो समझे, चाहे बुआ जो समझे, लेकिन लोग तो गलत नजरों से ही देखते हैं ना। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है लक्ष्मी। क्या करेगी बेचारी? इतना पढ़ा लिखा पति मिला है कि नौकरी ही नहीं मिलती उसे, इसलिए तो इसे भेजता है काम पर। और वैसे भी तुम्हें अगर घर बैठे बैठे सब्जी और रोटी तोड़ने मिले बिना काम किए, तो फिर बाकी के लोग सुनाते रहे, उसमें बुराई क्या है? भीम, रमा को वो भजन सुनाना जो हम महू में गाते थे, क्योंकि हमारे घर में सुनाने वाले बहुत लोग हैं और सुनने वाले कम। भजन सुनने से कम मन को शांति तो मिलेगी। गा बेटा। हाँ भीम। तू भजन गा और मैं तेरे लिए ढोलक बजाऊंगा। और भीम, मैं ताली बजाऊंगी। गा बेटा। बैठ बेटा। नौकरी करने के साथ साथ मुझे अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा थोड़ा।
क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? इतना मत रोना। देखो, तुम यहाँ रहते हो इसका मतलब शायद हमारी जात भी एक नहीं होगी। तो मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता, तुम्हें नहीं छू सकता। आंसू पोंछ लो और रोना बंद करो। और अब बताओ मुझे, क्या हुआ है? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ। वैसे मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सब कुछ कर सकते हो। पढ़ाई। तुम अगर पढ़ोगे तो पढ़ाई तुम्हें रास्ता दिखाएगी, हिम्मत देगी, अवसर देगी तुम जो चाहते हो वो करने का। ये लो, मेरे पास एक किताब है, लो। ये किताब मेरे गुरुजी ने लिखी है। एक व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व होता है ये तुम्हें किताब पढ़ के पता चलेगा। और भी कई सारे सवालों के जवाब इस किताब में छुपे हुए हैं। तुम्हें पढ़ाई का दृढ़ निश्चय करना होगा, और सिर्फ अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ करना होगा। फिर क्या होगा पता है? फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम खुद ही ढूंढ लोगे। सच्ची? आपका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि भीमराव अंबेडकर ने हमें पढ़ने बोला है। देखो, तुम हमारे प्रचंड देव जी को नहीं जानते। इस इलाके में उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। भगवान बाद में पूजे जाते हैं, पहले प्रचंड देव जी पूजे जाते हैं, इसलिए उनका कहना मान लो। जब तक वो खाना खाकर बाहर नहीं आते तब तक जो कहा है कर ले। मैं तुझे खोल दूंगा, चले जाना, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। नहीं कहूंगा। पढ़ाई छोड़ने के लिए किसी से भी नहीं कहूंगा। पढ़ाई कभी गलत नहीं हो सकती। वो एक ही माध्यम है जिससे मनुष्य का भविष्य बेहतर होगा। फिर रहो ऐसे ही, एक बार प्रचंड देव जी आ जाए, फिर देख लेना उसके बाद अपना अंजाम। देख लूंगा। सुनो, बहुत मजा आएगा। आज से 10 साल पहले एक दिन ये खबर आई कि तुम्हारी जात के मोहल्ले के एक आदमी को हमारी जात वाले ने गाली दे दी। और जानते हो पलटकर उसने क्या कहा? उसने कहा, साहब गाली मत दीजिए। बस यही एक गलती कर दी थी उसने। और जानते हो गलती क्या थी? तेरी जात वाले की गलती ये थी कि उसने ऊंची आवाज में बात की थी। ऊंची आवाज में?
और हम ऊंची जात वाले अगर गाली दे भी देते हैं तो उसे आशीर्वाद समझकर सुन लेना चाहिए था, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए था। बस मुझे आ गया गुस्सा। अब पता है मैंने क्या किया? मैं अकेले ही उस छोटी जात वाले के चौल में चला गया और वहां जाकर मैंने आग लगा दी। सब कुछ जल गया, क्या मकान क्या इंसान, सब कुछ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे आदमी तुम्हारी चौल में आग नहीं लगाएंगे, वो तो कुछ और ही करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, उन्हें रोकिए, मेरी बात सुनिए। छोड़ो ना, अब तक तो बता नहीं रहे थे, तब से पूछ रहा था। अब थोड़ा इंतजार करो, फिर कहना। तुम लोग को सांप सूंघ लिया है क्या? भीमराव यही रहता है क्या? जी हाँ, यही रहता है। अरे क्यों मार रहे हो उसे? अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन है आप लोग और क्यों कर रहे हैं आप ये सब? तू कौन है? भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। ओ, भीमराव की पत्नी है तू? चलो मेरे साथ। बाकी सब लोग यही रुकेंगे और जब भीमराव लौट कर आएगा तो उसे कहना कि ऐसा काम ना करे कि जिसकी गलती की सजा पूरे चाल को भुगतनी पड़ेगी। चल। ऐसे कैसे लेकर जाओगे? कैसी बात कर रहे हैं आप रमा? बोला ना यही रुकने का। चलो चलो। रमा नहीं। कहा ना यही रुकना। चल चलो। रमा? पूरी दुनिया की जिम्मेदारी हमने नहीं ले रखी है। वो बच्चा आपको मिलने से पहले कुछ कर रहा था और इसके बाद भी करेगा। अब वो जाने और उसका परिवार जाने। गलत कह रही हो तुम। जब हमें पता है कि अच्छा क्या है तो पूरी दुनिया को बताना चाहिए, वो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया आज? चाहे उसमें अपनी जान क्यों ना चली जाए। हाँ
क्योंकि हर दिन मरने के डर से नहीं जिया जा सकता। तो क्या डरे भी ना मर जाए क्या? मुझे बहस नहीं करनी है और ना पड़े पूरी दुनिया। जान को जोखिम में डालकर मैं आपको नहीं समझाने दूंगी। चलिए। देखो बेटा, ये जो छोटी जात वाले होते हैं ना, इनकी जुबान की कोई कीमत नहीं होती। कभी ऐसा बोलेंगे, कभी वैसा बोलेंगे। तो विश्वास अपने बराबर वाली जात पर किया करो। और हाँ, ये पढ़ाई का सपना देखकर अपने मन में लालच पैदा मत करो। जाओ काम करो। आप सही कह रहे हैं। पढ़ लिख कर वो आदमी खुद कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या करूँगा? हाँ, और एक बात याद रखना, ऐसी छोटी जात वालों को भाव कहकर मत बुलाया करो। याद रखूंगा। जा। छोटी जात हमारी बात मानने से इनकार करेगा। ये रमा और भीम अब तक क्यों नहीं आए? जाइए ना, ढूंढ कर आइए। ढूंढे तो भी कहाँ ढूंढे, पता नहीं कहाँ होंगे। अरे कहाँ होंगे ये मत सोचो, ये सोचो कि कैसे होंगे। वो सब यहाँ पर आकर हम सबको कूट कर चले गए और फिर वहां तो रमा और भीम दोनों अकेले। अरे अभी तक तो कूट करके मसाला बना दिया। राम जी, अब तुम ये सोचो कि उन दोनों का इलाज में अस्पताल का खर्चा कितना आएगा। काका, रमा ले आई अपने पति को। और अब पैसे का खर्चा भी नहीं हुआ इलाज में। भीम, मुझे पहले ये बताओ, कौन था वो? बता। ऊंची जात के दंभ से भरे हुए कोई व्यक्ति थे। लेकिन ऐसे बांध कर क्यों लेकर गए? क्योंकि मैं उनके जात के किसी बच्चे को या किसी को भी ये ना कहूं कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और काम नहीं करना चाहिए। बस जिस बात की आशंका थी वही हुआ। मैं तो जानता था कि एक न एक दिन भीम की पढ़ाई हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और बन गई ना। सही कह रहा हूं हितेश भाऊ, इस भीमराव के वजह से मुझे कितना मारा, इतना जोर से लात मारी है कि अभी तक पेट में दर्द कर रहा है। मुझे तो मारा भी और मेरी दुकान भी तोड़ दी। काका, आप सबको ये दर्द, ये तकलीफ, ये सब नुकसान मेरी वजह से झेलना पड़ा है। लेकिन क्या? इतना सब होने के बाद भी लेकिन के लिए कोई वजह बाकी है तुम्हारे पास? भीमराव, हम सब यहाँ तुहार भाषण सुने खातिर नहीं खड़े हैं। हम सब यहाँ ये देखे खातिर खड़े हैं कि राम जी हम सबके साथ कैसा न्याय करत है। जब रमाबाई पर कीचड़ उछाला गया था तो राम जी ने कहा कि ये उनके घर का मामला है और हमें चुप करा दिया। लेकिन राम जी, आज ये तुम्हारे घर का मामला नहीं है, ये बात हम सबकी है। और अगर तुम सच में न्याय करना चाहते हो ना, तो इस भीम और रमा को
चाल से निकाल दो। अच्छा लगा यह सुनकर के यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं तो ये मानते हैं कि ये छोटी जात का व्यक्ति तुम सबके लिए भी मुसीबत है। देखिए, आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो मुझे परेशान कीजिए। मेरी वजह से इन सबको तकलीफ क्यों दे रहे हैं? और जैसा आपने कहा था वैसा हमने किया है, तो अब हमें बख्श दीजिए। दिक्कत और तुमसे असंभव। मालिक को सेवक से कभी दिक्कत होती है क्या? नहीं ना? और हम तुम्हें परेशान करें, ये तो बहुत छोटी बात है। हम तो न्याय और सजा पर विश्वास रखते हैं, जैसे कि तुम रखते हो। और हम बख्शने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये तो तुम छोटी जात के लोग रास्ता भटककर हमारी तरफ आ गए। रात में बच्चा मिला नहीं कि लगे उसे समझाने, और दिन में बात वापस लेने की बारी आई तो पति की जगह खुद बकबक करने लगी। चलिए यहाँ से, बहुत हो गया अभी। मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और ऐसे डर के मारे तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे और कितनी बार समझाऊं मैं आपको? अब मुझे यहाँ डर लगने लगा है और मैं नहीं जी सकती हूँ डर में। अब चलिए मेरे साथ। रमा, जरा विश्वास रखो मुझ पर, कुछ नहीं होगा। आज तक हम दोनों ने मिलकर जैसे मुसीबतों का सामना किया है वैसे ही आगे करते रहेंगे। आप नहीं समझेंगे। बाबा, बाबा समझाइए ना उन्हें, उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो मेरी बात नहीं मान रहे, आप समझाइए ना। रमा, इस तरह से परेशान होकर कुछ नहीं होगा। हाँ, रुक जाओ। हमारी परेशानी और बढ़ाकर हमारा जीवन नरक बना दो, तब चले जाना। और भीम भाव, अगर आपको खुद की फिक्र नहीं है तो कम से कम अपनी पत्नी की तो फिक्र कीजिए। लक्ष्मी, भीम जानता है फिक्र करना, अपनों की भी और दूसरों की भी। तुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम नहीं सिखाते, आप सिखा दीजिए इसे कि यहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए। इतनी फिक्र है ना तो फिर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि भाग जाने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। भीम, चला जा बेटा, यहां से चला जा। इस घर को छोड़, अगर तुम दोनों सुरक्षित रहोगे तो मुझे भी चिंता नहीं रहेगी, और फिर तुम्हारे यहां नहीं रहने से शायद इन्हें भी थोड़ा सुकून मिल जाए। और फिर चाल वाले भी चुप रहेंगे। बाबा, आप भाग जाने की बातें कर रहे हैं? भीम बेटा, मैं गवाह हूं तुम्हारे पूरी सी पूरी परिस्थितियों का।
मुश्किल से मुश्किल संघर्षों का, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी भी मैदान छोड़कर भागने के लिए नहीं कहा। लेकिन आज कह रहा हूं, रमा बेटी, भीम को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, संभालना उसे। वादा करती हूँ बाबा, जान दे दूंगी, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आने दूंगी। तो फिर ले जाओ उसे। खुश रहो। भैया क्या कर रहे हैं आप? भीम को अपने से दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मीरा, हिमाबाई हमसे मरकर अलग हो गई, लेकिन मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूं कि मैं जीते जी सबसे अलग हो रहा हूं। आज तक मैंने तुम्हें कभी भी मैदान छोड़कर भागने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं, चला जा बेटा यहां से। बचपन से लेके आज तक मैंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, उन सारे संघर्षों पर आज का ये भाग जाना भारी पड़ गया रमा। देखिए, मुझे नहीं मालूम मेरा घर छोड़ने का निर्णय कितना सही है और कितना गलत, लेकिन इतना जानती हूँ, अभी इस हाल में युद्ध से भाग जाना ही सही है। मैं रहने की व्यवस्था कर लूंगी, बस आपको और मुझे पहचान छुपा कर रहना होगा। क्या? देखिए, आपको जितना पढ़ना होगा आप पढ़िए, आपको काम नहीं मिलेगा तो मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पर किसी न किसी करके चल जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन है और मैं कौन। रमा, बचपन से लेके आज तक पहचान के लिए लड़ाई की है मैंने, और अभी तुम कह रही हो पहचान छुपाओ? कैसे छुपाओ? बस कुछ दिन की बात है, जैसे मौसम खराब होता है तो हम घर में चले जाते हैं ना, वैसे समझ लीजिए। अभी मौसम खराब है, कुछ दिन की बात है,
मान जाइए ना। मन ही मनोथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। पानी में घी कसे तो रूखा खाई न को। ऋतु आए फल हो। ये रमा और भीम कहाँ जा रहे हैं? अरे रमा, काके? गोलू, पंकज, जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था, प्रचंड देव जी ने यूं 2 दिन में कर दिया। कमाल है। आइए आइए, लीजिए मिठाई खाइए, खुशी का दिन है। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, भीमराव, उसकी पत्नी रमाबाई, दोनों चौल छोड़कर चले गए। अब भटकते रहेंगे जीवन भर। लीजिए। यही तो नहीं होना था। उसे ढूंढना ही होगा। अरे लेकिन क्या आवश्यकता है उसे ढूंढने की? जहां जाए भटके, हमें क्या लेना देना उससे, बताइए। पेड़ को अगर जड़ से ना काटो तो वो फिर से उग सकता है, क्योंकि भीमराव जहां भी जाएगा हमारी जात और हमारे धर्म को दूषित करेगा। इसलिए उसका यहां हमारे सामने खत्म होना जरूरी है। जाओ, उस भीमराव को ढूंढो और ढूंढ कर उसे वापस उसी चौल में भिजवाओ। जाओ। उस भीमराव के विचारों का नाश करना ही होगा। आप हमेशा मुझसे उल्टा ही सोचते हैं। इसलिए आज तक तुम भीमराव का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये क्या लिखा है? ए दीपक, इधर आ। अरे आना जल्दी। जल्दी आ। टाप की तरह आएगा। ये पढ़ के दिखा जरा, क्या है? जल्दी पढ़ना, यही सिखाया क्या तुझे भीम ने? जल्दी। भीम भैया ने कॉलेज में एक परीक्षा दी थी और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और ये पैसे उसके लिए ही है। अच्छा जा तू, ये ले, ये भी रख ले, जा। आई भीमा को देगा, रुक जा। देखा जीजा भाई, हम गलत नहीं कहते थे कि भीमराव हम सबका नायक है। हमारी पूरी चाल में एक वही है, पढ़ा लिखा सबसे समझदार आदमी। बिल्कुल सही कहा फुलिया तुमने। आज ये जो पैसा मिला है ना, ये उसी का इनाम है। हाँ तो जाओ ना, भीम से ही खाना मांग कर खाओ। वो छोड़ो, तुझे मेला देखने जाना था ना? अब पैसे हैं हमारे पास, मैं ले जाऊंगी तुम्हें मेले।
बुआ, अब आप क्या ये पैसे भीम भाऊ को देने जाएंगी? नहीं। पैसों का मोह आ गया होगा मन में, है ना? नहीं, अपने भैया को देंगी, क्योंकि हम तो पैसे खर्च कर देंगे। नहीं, मैं तुम दोनों जैसी नहीं हूँ। तो क्या करोगे इन पैसों का? ये लो। आप ये लो। जाके सबके लिए राशन लेकर आओ। इतने पैसों में इतना राशन तो आ ही जाएगा कि सबके घरों में 5-6 दिन का खाना तो बन ही जाएगा। बाकी की बाद में देखेंगे। जाओ। बुआ, आप ये पैसे ऐसे कैसे होने दे सकती है? इसमें क्या हक है इनका? दीजिए आप मुझे। अरे क्यों नहीं हक है? भीम के कारण ही हम लोगों का राशन बर्बाद हुआ। अब इन्हीं पैसों से राशन ले आएंगे। ये क्या बात हुई? ये सही तरीका है आपका पैसा हड़पने का? अरे कहाँ सही तरीका है? हाँ, बुआ जी सही कह रही हैं। ई पैसा माँ हम सबका हक है, हम सबका। अरे हमारा हक बनता है। हाँ हाँ, हम सबका हक है, बिल्कुल है। हाँ, हम सबका हक है। अब ऐसे ही भूत की तरह बैठे रहेंगे आप लोग या आके खाएंगे भी? आपको आई और लक्ष्मी तुम्हें अभी बस खाने की पड़ी हुई है ना? हाँ पड़ी है, और सिर्फ हमारी नहीं पड़ी है, सबके खाने की पड़ी है। जीजा भाई, आज का दिन जो जैसे है उसे वैसे ही छोड़ दे। क्या छोड़ दे? जब रमा अपने पति को उसकी भलाई के लिए लेके जाए तो वो सही, और हम दोनों अपने पति को खाना तक खिला दे तो हम बुरे। क्या देख रहे हैं आप? जाइए, जाके बाबा को खाने के लिए बुलाइए। नहीं आएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। उनकी हालत का अंदाजा हम में से किसी को नहीं हो सकता है। सही बात है, उसका अंदाजा तो बस उनकी बहन को ही हो सकता है, हमें थोड़ी हो सकता है। नहीं, जाकर देखती हूँ कैसे नहीं आते। आई, आप रहने दो, आप मुझे दे दीजिए खाना, मैं खिला दूंगा बाबू को। और आई, आप कुछ मत बोलो इस बार। पता नहीं भीम इस घर में वापस कब लौट के आएगा। आएगा भी नहीं। आनंद, अगर बीच में मुझे कुछ हो गया, अगर मैं मर गया, मामा, अगर भीम तुझे कहीं मिल गया तो उसे जरूर कहना कि वो जब घर छोड़कर चला गया था तो उसके बाबा बहुत दुखी थे, मजबूर थे, कहना पड़ा घर छोड़कर चले जाओ। और ये भी कहना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भीम जैसा बेटा मिला, और वो उतना अभागा है, उसे मेरे जैसा बदनसीब बाप मिला। बाबा, ऐसी बात मत करिए बाबा, हम तो सौभाग्यशाली हैं।
कि हमें आपके जैसे बाबा मिले और भीम के जैसा भाई। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि भीम लौट कर आएगा, जरूर आएगा। आप खाना खाइए। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर समाज को, मनुष्य को योग्य रास्ते पर चलना सिखाता रहे और उसकी मृत्यु के उपरांत समाज उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के समान महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने सोचा था कि मेरे जीवन को इतना सार्थक बनाऊं कि मेरी मृत्यु भी जीवन जैसी महत्वपूर्ण लगे। लेकिन अब तो ये जीवन ही अर्थहीन लग रहा है। कबीर ना जर्जरी कूड़े के बनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सरभा। काकी ने जो पैसे दिए थे उसी से दूध और राशन का सामान लाती हूँ। इन्हें दूध दे दूंगी और मैं चाय पी लूंगी। खाने को भी कुछ बना देती हूँ। आज काम भी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इनको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ गई हूँ? कहाँ जा रही है? जी, पूजा करने जा रही हूँ। आपने कहा था ना कि मुझे 3 दिन व्रत रखना है। आज मेरा पहला व्रत है ना, तो पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ। मंदिर क्यों? मेरे साथ उस जगह चलो जहाँ तुम्हारे पति की कार्य सिद्धि की जगह है। मतलब प्रचंड देव जी, पूजा भीम के चाल में होगी? पूजा के नाम पर धुआं धुआं होगा। कई बार हवन के धुएं से भी कई चीजें पवित्र हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रचंड देव जी। छोटी जाति के लोग चकमा देकर भाग गए। जहर खाकर मर क्यों नहीं जाते तुम लोग? जाकर हवन सामग्री लाओ। लाओ जी।
आज से 10 साल पहले एक दिन ये खबर आई कि तुम्हारी जात के मोहल्ले के एक आदमी को हमारी जात वाले ने गाली दे दी। और जानते हो पलटकर उसने क्या कहा? उसने कहा, साहब गाली मत दीजिए। मुझे आ गया गुस्सा। मैं अकेले ही उस छोटी जात वाले के चौल में चला गया और वहां जाकर मैंने आग लगा दी। सब कुछ जल गया। क्या मकान, क्या इंसान। कहीं वो हमारी चाल तो नहीं जला देगा? कहीं वो हमारी चाल तो नहीं जला देगा? क्या हुआ? रमा, वो प्रचंड देव बहुत ही खतरनाक है। पता है उसने मुझे क्या बताया था? एक दिन वो खुद ही छोटी जाट के मोहल्ले में गया और पूरे मोहल्ले को आग लगा दी। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं वो अपने चाल को भी ना जलाते। नहीं, आप वहाँ होते तो जरूर वो जलाता, लेकिन आप वहाँ नहीं है तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दुश्मनी आपसे है और दुश्मनी की आग से अगर दुश्मन ना झुलसे तो आदमी को चैन नहीं मिलता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, आप विश्वास रखिए। भीमराव नहीं तो तुम सबका घर भी नहीं। और करो नफरत भीम से। जीवन में तुम लोगों को इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि अगर तुम्हें कोई वापस अपने घर ले जा सकता है तो वो है हमारा भीम। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि वो कभी ना मिले किसी को। ए बुढ़िया, चुप कर। निकलो अब। भीमराव, पानी तक भरने नहीं दे रहे लोग। सुनिए ना, मंजुला दीदी ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर ऊंची जात की औरत की तरह साड़ी पहनकर मैं कुएं पे जाऊंगी तो पानी लेने से कोई रोकेगा नहीं। वो औरत देख रही हो बेगनी साड़ी में? हाँ तो अपनी साड़ी उन जैसे पहन लो और घूंघट कर लो, फिर पानी लेने जाओ। देखना आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं सोच रही थी कि मैं भी ऊंची जात की तरह साड़ी पहनकर पानी लेने जाऊं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो रमा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बचपन से लेके आज तक मैंने हर एक लड़ाई लड़ी है सिर्फ पहचान के लिए। इसलिए ऐसे पहचान छुपाकर इस घर में आकर रहना भी मुझे मंजूर नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए ये मैंने किया। और अब तुम कह रही हो कि तुम
दूसरी जात की तरह साड़ी पहनकर पानी लेने जाओगे? कैसे अच्छा लगेगा मुझे? और पहचान की लड़ाई का मतलब सिर्फ मेरे अकेले की पहचान नहीं है, बल्कि हमारे जात के हर एक व्यक्ति के पहचान की लड़ाई है, उनके सम्मान की लड़ाई है। अगर हम ही पोशाक बदलकर पानी लेने जाएंगे तो हमारे जात की लड़ाई कौन लड़ेगा? अब तुम ही बताओ रमा, दूसरी जात की तरह साड़ी पहनकर तुम्हें पानी लेने जाना है? नहीं। अच्छा, मैं काम ढूंढने जाती हूँ। रुको, मेरा भी काम है रास्ते में, मैं भी चलता हूँ। क्या काम है? बताता हूँ। हाउ ये मौका ठीक है, ये राम जी अभी अकेला जा रहा है, इसको पकड़ना जरूरी है। खोलो दरवाजा खोलो। राम जी, हम वादा करते हैं कि हमारे दोस्त नरोत्तम की दी हुई जिम्मेदारी निभाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस तुम ऐसे ही अंदर रहो ताकि हम बाहर का खेल अच्छे से कर सके। खोलो दरवाजा खोलो। और हम जा रहे हैं तुम्हारे बेटे को प्रचंड देव के चंगुल में अच्छे से फंसाने। ऐसे ही चिल्लाते रहो, पीटते रहो।